नमस्कार किसान भाइयों, गणेशा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि हमारे जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं, जब इन्हें जनने में 1 महीना बाकी है तब हम अपने एनिमल को क्या फीड दे सकते हैं और जनने के बाद क्या फीड देना चाहिए। एक किसान भाई का कमेंट था, उन्होंने सवाल किया था कि एनिमल के जनने से 1 महीने पहले और 1 महीने बाद पे क्या फीडिंग करनी चाहिए। तो इसके आधार पे आज हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है जिसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। सबसे पहले तो एनिमल कैसा भी हो, आपका दूध दे रहा हो या प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट, आपको उसे एक बैलेंस डाइट देनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि जो भी हम फीड दे रहे हैं उसमें हर चीज़ की मात्रा होनी चाहिए। जैसे कई लोग तो बाज़ार का बना हुआ फीड खिलाते हैं, पर हो सके तो आप बाज़ार का फीड ना खिलाते हुए अपने घर का फीड तैयार करिए। उसमें क्योंकि हमें मालूम होता है हमने क्या क्या मिलाया है, और सारी चीज़ें जो भी हम मिलाएंगे वो बिना मिलावट। जो भी फीड हम हमारे एनिमल्स को देंगे और हम खुद बना के देंगे तो उसमें हमें मालूम होगा कि कितना हमने क्या मिलाया है और किसी चीज़ की उसमें मिलावट है कि नहीं है। जो भी है वो सारा प्योर ही होगा। पेट का जो फीड होता है, हम ये नहीं कहते कि सारा ही ख़राब होता है, पर कभी कभी कोई फीड ऐसा भी होता है जिसमें मिलावट होती है, जैसे लकड़ी का बुरादा और बहुत सारी चीज़ें जो उसमें मिलाई जाती हैं। पर यहीं यदि आप अपना घर का फीड तैयार करके देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा इन एनिमलों के लिए। इनकी हेल्थ और इनकी प्रोडक्शन पे घर की फीड से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो घर की फीड में अनाज, दालें, खली, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। जैसे फीड, बैलेंस फीड में क्या होना चाहिए, 1 प्रकार की खली, 1 प्रकार का अनाज, उसके बाद 1 प्रकार का छिलका और चूरी, किसी भी प्रकार की दाल की चूरी हम ले सकते हैं। मार्केट में कई प्रकार की दाल होती है, जैसे मूंग, उड़द। पाउच के काफ़ी फ़ायदे हैं, ये हम खिलाते हैं अक्सर। इससे आपके पशु को जड़ डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे जनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, ये चीज़ें भरपूर मात्रा में है। और जो भी हमारे एनिमल्स को हम खिलाते हैं उसे हजम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पशु प्रेग्नेंट होता है तब उसका बच्चा बड़े होने की वजह से उसका रूमन छोटा हो जाता है। तो जो भी हम उसे खिलाते हैं, जो भी हम उसे अनाज, फीडिंग जो भी खिलाएंगे, वो आसानी से वो हजम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें उसे सोडा प्रतिदिन 10 ग्राम, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद जनने से 10 दिन पहले आप ये पाउच भी खिलाइए। उसके अलावा आप उसे अडर डेवलपमेंट के लिए वेटामैक्स या जो भी आपके पास जो आपको अच्छा लगे वो वाला लिक्विड सप्लीमेंट आप दे दीजिए विटामिन के तौर पर। उसके बाद आपको देना है लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक ज़रूर से देना है ताकि वो जो भी खा रहा हो उसको आसानी से हजम कर सके और उसकी भूख खुले। उसके बाद जनने के तुरंत बाद तो हमें उसे देना है कैल्शियमस्ट जेल, और फिर उसके नेक्स्ट डे से हमें ये जाड़ा मिल्क 1 लीटर का ये डब्बा लाना है और हमारे पशु को 200 ग्राम प्रतिदिन 5 दिन तक पिलाना है। इससे क्या होगा, जो हमारा पशु जो दूध देगा उसका जो मिल्क पीक है, मतलब जितनी लीटर की उसकी कैपेसिटी है, वो उसके फुल दूध पर आ जाएगा, मिल्क पीक पर आ जाएगा। तो जाड़ा मिल्क भी हमें ज़रूर से देना है, और जाड़ा मिल्क ना हो तो आप एनाडायना और दूसरे प्रकार के भी लिक्विड सप्लीमेंट है जो आप अपने पशु को दे सकते हैं एनर्जी के लिए। और पशु को जनने के 15 दिन पहले से 250 ग्राम तेल प्रतिदिन और 250 ग्राम गुड़ प्रतिदिन, यह हमें पशु के जनने तक देना है। और ये खिलाने से हमारा पशु जड़ आसानी से डाल देगा, उसे जड़ डाल। और पशु की फीडिंग इस प्रकार से ही करनी है
और पशु को हो सके तो उसे खाने के लिए एक बार में ना देकर उसे 2-3 बार में दीजिए, ताकि इस समय जब पशु प्रेग्नेंट होता है और उसका 7वां 8वां 9वां महीना चलता है, जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका रूमन छोटा हो जाता है। यदि हम उसे ज़्यादा खिलाएंगे तो उसे दिक्कतें आएगी, उसे बैठने में, जुगाली करने में काफ़ी दिक्कतें आएगी। इसलिए उसे कम खिलाइए और भले ही दिन भर में 2-4 बार खिलाइए। आप दिन भर में 2-4 बार खिलाएंगे तो उससे क्या होगा, उसके रूमन में ज़्यादा स्पेस रहेगा, उसका बच्चा भी अच्छा घूमेगा और उसका पेट भी हल्का रहेगा, तो आसानी से बागुल जुगाली ये भी करेगा, बैठने और उठने में भी उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो आज की ये छोटी सी जानकारी थी। हमें आशा है कि हमारी इस वीडियो से किसान भाइयों को काफ़ी मोटिव मिला होगा। और जो भी किसान भाई अगर यदि हमसे और कुछ सवाल करना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब भी हम देंगे, उस पर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।